हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है इंग्लिश में एक बहुत ही सुंदर चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। आज हम इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज़ करेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक वॉज इन। द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो था वो कहाँ था? लंदन में। फर्स्ट टाइम एल्विन्स मदर नोटिस्ड एल्विन्स हियरिंग प्रॉब्लम व्हेन शी वाज। उनकी माँ ने नोटिस की एल्विन के हियरिंग प्रॉब्लम का जब वो कितने उम्र की थी? 8 ईयर्स की। नेम ऑफ एल्विन्स मदर वॉज। एल्विन्स की माँ का नाम क्या था? इजाबेल ग्लेनी। बी एट वॉट एज, किस एज में एल्विन का मार्क्स जो है वो घटना स्टार्ट हो गया था? एट द एज ऑफ 11। बी एल्विन्स ब्लैंक अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। एल्विन के कौन थी? तो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी जो उनके पेरेंट्स को बोली कि भाई इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक बार एल्विन ने नोटिस की एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही है एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और फिर वो इसे प्ले करने का डिसाइड कर ली। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। अधिकांशतः टीचर्स जो है ना उसको डिस्करेज किया, लेकिन एक परकशनिस्ट था, तालवादक, जिनका नाम था रॉन फॉब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसके पोटेंशियल को उन्होंने नोटिस किया। हु वॉज डेफ इन द लेसन। इस लेसन में डेफ कौन है? बहरा कौन है? एल्विन। ए हाउ ओल्ड वॉज एल्विन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक एकेडमी। जब वो म्यूजिक एकेडमी गई थी, रॉयल म्यूजिक एकेडमी, तब उसका उम्र कितना था? 17 ईयर्स। व्हेन वॉज एल्विन्स डेफनेस कन्फर्म। एल्विन का जो डेफनेस है, बहरापन है, वो कब कंफर्म हो गया था? एट द एज ऑफ 11। डी हु हेल्प्ड एल्विन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक। अपने म्यूजिक के साथ कंटिन्यू रहने में एल्विन को मदद किन्होंने किया? रॉन फॉब्स। डी विच प्लेसेस हैड एल्विन वर्कड फॉर। किस प्लेसेस के लिए एल्विन ने काम किया था? प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। बी व्हाट वाज लाइफ फॉर एल्विन। एल्विन के लिए लाइफ क्या था? उनका म्यूजिक ही जीवन था। व्हाट डिड एल्विन वांट टू परसू। एल्विन जो है वो क्या परसू करना चाहती थी? म्यूजिक। सी व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस। अपने महल में औरंगजेब ने क्या बैन कर दिया था? प्लेइंग पुंगी। ए व्हाई वाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब्स पैलेस बैंड। क्यों बैन कर दिया गया था? क्योंकि उसका साउंड जो था वो बहुत शार्प था, वो अच्छा नहीं था, ये अनप्लीजेंट था उसका साउंड। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी। पुंगी के साउंड को इम्प्रूव करने का किन्होंने सोचा? अ बार्बर। हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। शहनाई जो है वो पुंगी से अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है? क्योंकि शहनाई हैज़ अ बेटर साउंड, शहनाई लुक मोर ब्यूटीफुल, शहनाई इज मेड ऑफ वुड। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हु चेंज द परसेप्शन ऑफ शहनाई। शहनाई का जो अवधारणा था वो किन्होंने चेंज कर दिया? बिस्मिल्लाह खान ने। सी वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। शहनाई जो है वो ट्रेडिशनली कहाँ प्ले किया जाता था? इन टेम्पल्स, इन वेडिंग सेरेमनीज एंड ऑस्पिशियस सेरेमनीज। राइट आंसर डी। व्हेन डिड बिस्मिल्लाह गेट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक एज अ शहनाई परफॉर्मर? इन 1938 व्हेन ऑल इंडिया रेडियो केम इनटू एग्जिस्टेंस। ए व्हाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए। यूएसए जाने से बिस्मिल्लाह ने क्यों रिफ्यूज कर दिया? बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगास। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। कहाँ पर उन्होंने शहनाई बजाया था? एट रेड फोर्ट। नियर नहीं हो जाएगा, एट रेड फोर्ट। सी वाई वॉज द इवेंट ऑफ शहनाई प्लेइंग ऑन 15 अगस्त अ हिस्टोरिक वन। क्यों था वो 15 अगस्त में जो उन्होंने शहनाई बजाया था? बिस्मिल्लाह बिकेम पॉपुलर, वहाँ से वो पॉपुलर हो गया, इसको बहुत प्रशंसा मिला, और चूंकि ये इंडिपेंडेंस डे के दिन बजाया गया था। डी कैपिटल हो जाएगा। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम। शहनाई जो है इसका नाम कैसे पड़ा? फ्रॉम बार्बर। नाई इन हिंदी, उसको नाई हिंदी में बोलते हैं जो बाल काटता है, और किंग शाह इन हिंदी, और चूंकि शाह के दरबार में बजाया गया था, किंग के दरबार में, तो उसे शाह बोला गया, तो सह नाई। राइट आंसर ए। शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट का वो रिफाइंड वर्जन है? पुंगी का। डी वेयर डिड बिस्मिल्लाह गिव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। कहाँ दिया था उन्होंने पहला ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस? एट द रेड फोर्ट। अकॉर्डिंग टू द लेसन हु वर प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑफ 15 अगस्त 1947। कौन प्रेजेंट थे? तो ये सारे लोग प्रेजेंट थे। राइट आंसर इज डी।
वाई डिड पीपल डिस्करेज एल्विन टू परसू म्यूजिक? म्यूजिक को परसू करने के लिए लोग उसे डिस्करेज क्यों करते थे? बिकॉज सी वॉज डेफ, क्योंकि वो बहरी थी। वट डिड रॉन फॉब्स एडवाइज एल्विन? एल्विन को रॉन फॉब्स ने क्या एडवाइस किया? फ्यूल म्यूजिक विद हर बॉडी, फील म्यूजिक विद हर बॉडी, सी। हाउ डिड एल्विन हियर म्यूजिक? एल्विन जो है वो म्यूजिक को कैसे सुनती थी? बाय फीलिंग वाइब्रेशन थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिंगर्स, हेयर, फीट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। व्हाट डिड एल्विन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक? म्यूजिक के माध्यम से एल्विन जो है वो क्या फैलाना चाहती थी? मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस, ए। हु प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस? किंग्स के महल में शहनाई कौन बजाया था? तो अ बार्बर, ए। What was the source of inspiration for बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स क्या था? गंगा घाट्स, सी। ब्लैंक बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल पुंगी? कौन बैन कर दिया था? इम्परर औरंगजेब। हाउ मेनी होल्स वर मेड इन शहनाई? शहनाई जब बनाया गया था तो उसमें कितना छिद्र किया गया था? 7। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू? ये जो शहनाई है उसको क्लासिकल स्टेज पर ले जाने का क्रेडिट किनको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज अ कितने उम्र का था जब बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार? जब उसका उम्र मात्र 5 साल का था। राइट आंसर इज बी। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई टेम्पल? कौन सा टेम्पल वो रेगुलर जाते थे और चैता बजाते थे? बिहारी जी का टेम्पल। बिस्मिल्लाह खान वॉज बोर्न ऑन? बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 में। हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था? पैगंबर बख्श। वॉज द शहनाई वॉज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट? हिज फादर, उनके फादर का नाम था रसूल बख्श खान। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। 42 का बी। द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ? म्यूजिक को वो कब से सीखना स्टार्ट कर दिए थे? एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। एट द एज ऑफ 14, 14 की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, बिस्मिल्लाह खान प्लेड राग? एक राग उन्होंने गाया था जिसको हम लोग बोलते हैं काफ़ी, फ्रॉम द रेड फोर्ट से काफ़ी उन्होंने गाया था। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वॉज टू? उनका पहला विदेशी दौरा कहाँ का था? अफगानिस्तान का, ए। हु हेल्प्ड एल्विन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक? म्यूजिक के साथ कंटिन्यू रहने में एल्विन को किन्होंने मदद किया था? रॉन फॉब्स ने, डी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो हो सकता था वो हमने आपके लिए तैयार किया द साउंड ऑफ म्यूजिक से 47 क्वेश्चंस, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप एग्जाम में बेहतर करें और लाइफ में आगे बढ़ें। एक बार आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, खराब लगा हो तो भी बताएं कि क्या सुधार करना चाहिए। अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।